नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए 28 पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो सत्ता में नहीं हैं, लेकिन जिनका अपना प्रभाव अपने प्रदेशों में बहुत ज्यादा है। सभी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं। इंडिया गठबंधन के तहत अभी 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। हर बैठक में दलों के शामिल होने के साथ गठबंधन की ताकत भी बढ़ी है। पहली बैठक में 15, दूसरी में 26 और तीसरी में घटक दलों की संख्या 28 हो गई है। मुंबई में आयोजित तीसरी बैठक में समन्वय समिति समेत कुल 5 कमेटी बनने की घोषणा की गई। 14 सदस्यों की समन्वय समिति, 19 सदस्यीय कैंपेन समिति, 12 मेंबर्स का वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया, 19 सदस्यों का वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया और 11 सदस्यों वाले वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च की घोषणा के साथ अगली बैठक भोपाल में आयोजित करने की योजना भी बनाई गई। बैठक में तय हुआ कि समन्वय समिति ही गठबंधन से जुड़े तमाम फैसले लेगी। बैठक में यह भी फैसला लिया गया था कि गठबंधन जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा करेगा और 30 सितंबर तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया की थीम पर कैंपेन की जाएगी। बैठकों में इंडिया गठबंधन की एकजुटता तो दिखती है, लेकिन चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारने की बात पर गठबंधन में दरार साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसका उदाहरण मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 5 उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये सीटें ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक बाहुल्य मानी जाती हैं। ये समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर भी फिट बैठती हैं। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन इंडिया को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मध्य प्रदेश में दे सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके विपरीत रविवार को जहां कांग्रेस ने 230 में से 144 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, वहीं समाजवादी पार्टी ने कुछ देर बाद 9 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। अब सवाल यह है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हुए इंडिया गठबंधन का भविष्य क्षणिक है? देखा जाए तो वोटरों पर इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। इससे साफ है कि यह गठबंधन केवल बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ही बनाया गया है, जिसमें आपसी सामंजस्य की कमी है। ऐसे में आम जनता की भलाई इंडिया गठबंधन में कैसे संभव हो पाएगी? 26 विपक्षी पार्टियों का जो मोर्चा बना है, जिसका नाम इंडिया है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है और उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। दोनों के बीच में टिकट बंटवारे के बारे में बैठकें हो रही हैं और दोनों पार्टियों का सर्वमान्य हल निकल आएगा। हम लोग सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। नहीं, 5 सीटों पे वहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी वो आमने सामने हैं। माना ये जा रहा था कि वहाँ पे कुछ सीटों पे समझौता हो सकता है, बातचीत हो सकती है। चुनाव जो हो रहे हैं विधानसभा के, इनमें कुछ जगहों के ऊपर फ्रेंडली लड़ाई हो सकती है, लेकिन जो गठबंधन हुआ है ये लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है और 26 विपक्षी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। विधानसभाओं में भी गठबंधन जो है वो हो रहा है। कुछ जगह अगर सीटों पर नहीं हो पाएगा तो वहां फ्रेंडली मैच होगा। कुर्मी वोट को लेके भी समाजवादी पार्टी कुछ रणनीति बना रही है क्या? उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो सापा के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं नरोत्तम पटेल जी, उनके साथ में बहुत बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। नवरात्र में समाजवादी पार्टी सीटों का प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली थी। समाजवादी पार्टी का नवरात्र में सीटों का निर्णय होने वाला था। अभी नवरात्र के काफी समय बाकी हैं और मैं समझता हूं कि इसी बीच में जो है वो घोषणा हो जाएगी। और इंडिया मोर्चे से भी बैठकें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में हम सब लोग मिल करके
चुनाव लड़ेंगे। हम सबका एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है कि केंद्र से भाजपा सरकार को हटाना है। और जो आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। असत्य और अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है। इसमें समाज के दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, कमजोर, इन लोगों को हक, उनका अधिकार, न्याय और सम्मान मिले, इसकी लड़ाई में सब लोग मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कोई विवाद नहीं है। अखिलेश यादव को ज्यादा जल्दी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी थी, उनको इंतजार करना चाहिए था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आधार है, वहां पहले भी सरकार रही है। ये अलग बात है, कुछ गद्दारों की वजह से वो सरकार गिर गई थी। वहां पर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है और बीजेपी बहुत पीछे है। ऐसे में अखिलेश यादव को यह तय करना होगा कि वो भाजपा के साथ है या कांग्रेस के साथ है, वो इंडिया के साथ है या एनडीए के साथ है, ये अखिलेश यादव को तय करना चाहिए। जब तक कांग्रेस पार्टी की सारी चीजें डिक्लेयर नहीं हो जाती और ये फैसला नहीं हो जाता कि वहां सपा की स्थिति क्या रहेगी, उनको वहां कम से कम टिकट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था। जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन की तरफ लोकसभा सीटों के लिए कुछ रणनीति पे चर्चा हो रही है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही बना है। उसके लिए बाकायदा कमेटियां बन गई हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बड़े लीडर्स के बीच आपस में मीटिंग चल रही है और विभिन्न चीजों के जो कमेटियां बन रही वो अपने काम करती रहती हैं। चूंकि उसका प्रचार नहीं किया जाता, इसलिए उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। वो अपना काम कर रही है। और लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे 85% या 90% के करीब सीटें ऐसी होंगी जिसमें एक उम्मीदवार के खिलाफ एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। मध्य प्रदेश में 5 सीटों पे सपा और कांग्रेस आमने सामने है। विधानसभा का चुनाव है और वहां पे टिकटों के बंटवारे को लेकर क्या कोई सहमति नहीं? सहमति का सवाल नहीं है। वहां तो जो कुछ भी है कांग्रेस है। वहां एक एमएलए समाजवादी पार्टी के नाम पर जीता था, वो भी कांग्रेस का नेता था। उसकी टिकट कट गई, नाराज होकर के वो समाजवादी पार्टी से टिकट लेके लड़ गया। उसका चूंकि अपना वहां पर आधार था, वो चुनाव जीत गया। वो भी समाजवादी पार्टी का नहीं है, वो भी पुराना कांग्रेस का आदमी है। समाजवादी पार्टी का तो वहां एक भी आदमी नहीं है। हाँ, कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी को अच्छे वोट मिले थे, उसके आधार पर लोग टिकट मांग रहे हैं। लेकिन टिकट मांगने में उनको इंतजार करना चाहिए था। जब तक कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं कर लेती, सारे टिकट घोषित नहीं कर देती, उसके पहले अपने टिकट डिक्लेयर कर देना और उन उम्मीदवारों के खिलाफ भी टिकट डिक्लेयर कर देना जो हमारे जीते हुए उम्मीदवार है या हमारे घोषित उम्मीदवार है। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग कहलाती है। इससे बचना चाहिए। अखिलेश यादव नौजवान है, नए नेता है, उनको कम से कम इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना था, लोकसभा के लिए सारे काम उसमें हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में 90% के आसपास सारी सीटों पर एक ही उम्मीदवार हमारा होगा। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा न करके यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर फिलहाल विराम लगा दिया है। बदलते हालात में यूपी की सियासत में कांग्रेस को नकारा नहीं जा सकता। वजह साफ है कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान इधर कांग्रेस की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा है, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दूरियां यूपी के सियासी खेल को बिगाड़ सकती हैं, जिसका लाभ बीजेपी को मिलना तय है। अभी इंडिया गठबंधन की 2 पार्टियों के तालमेल की बात है, लेकिन भविष्य में यह सफर कितना आगे तक जाएगा ये कहना मुश्किल होगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे दल सीधे तौर पर यूपीए का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए ये दल विपक्ष की एकजुटता में शामिल जरूर हैं। इंडिया गठबंधन के कई दल अपने को कांग्रेस की विचारधारा से अलग मानते हैं। इन दोनों दलों ने पहले भी गठबंधन किया है, चाहे वह 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे फिर 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जनता इनके कारनामों को समझती है। 2024 में जनता का फैसला पहले ही हो चुका है। केवल चुनाव की घोषणा, मतदान होना और तीसरी बार मोदी सरकार को शपथ लेना बाकी है। कांग्रेस सपा गठबंधन करे तब भी, ना करे तब भी, लड़े आपस में तब भी, मिले तब भी, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं।
लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर अभी किसी भी पार्टी में आपसी सहमति बनती नहीं दिख रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, वहीं उसी दिन समाजवादी पार्टी ने भी अपने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 5 प्रत्याशी आमने सामने हैं। चूंकि कांग्रेस का जनाधार मध्य प्रदेश में अच्छा है और समाजवादी पार्टी का यूपी में जनाधार अच्छा है, लेकिन दोनों पार्टियों में आपसी सहमति विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपसी सहमति से टिकट बंटवारा कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।